आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज 24 नवंबर शुक्रवार को हम द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा का श्रवण करेंगे। द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी माता की इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए रसपान करते हैं तुलसी माता की कथा का। तो हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, कमेंट में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। तो यह कथा है एक ननद और भाभी से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि किसी समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहते थे। क्योंकि ननद का अभी विवाह नहीं हुआ था, वह कुंवारी ही थी, पर वह तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन तुलसी माँ के पौधे में जल दिया करती, उनकी बहुत सेवा किया करती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भाभी को उसके मुख से तुलसी माँ का नाम सुनकर गुस्सा आता रहता। कभी कभी तो वह अपनी ननद को यह ताना तक दे दिया करती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। परंतु ननद को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो पूर्ण श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से तुलसी माँ की सेवा करती रहती थी और तुलसी माँ का अपने मुख से नाम लेती रहती थी। और फिर कुछ समय बाद जब ननद विवाह के योग्य हो गई तो भाभी ने उसके भाई से कहा कि जाओ इसके लिए लड़का देख कर आओ, पर ध्यान रखना कि लड़का गरीब घर का हो। अब भाई उसके लिए लड़का देखने चला गया और गरीब घर का ही लड़का उसने अपनी बहन के लिए देखा और उसकी शादी का दिन भी आ गया। बारात की तैयारियां होने लगी और फिर बारात भी आ गई। तब भाभी ने बारात के स्वागत के लिए, उनके खाने पीने के लिए कुछ भी न तैयारी की थी। उसने बारातियों के आगे तुलसी के पत्ते ही रख दिए। बारातियों को तुलसी के पत्ते खाने के रूप में देखकर बहुत गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। जब ननद को यह सब पता चला तो वह तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माँ, मेरे और मेरे परिवार की लाज रखो। और फिर उसने अपने भाई से कहा कि सभी बारातियों को कहो कि वे अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। तब भाई ने सभी बारातियों से यह कहा कि वे अपनी आंखें बंद करें। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी। बाराती यह सब सुनकर बोले कि यह क्या है, पर फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जब लड़की उनके पास से गुजरकर दूसरे कमरे में गई तो सबने आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वहाँ पत्तलों पर, जहाँ तुलसी के पत्ते खाने के रूप में रखे हुए थे, वहाँ पर अब 36 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। मिठाई, पकवान, सब तरह के भोजन। सब बाराती यह सब देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने आनंद पूर्वक अपना भोजन किया। यह सब देखकर उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया कि यह हुआ कैसे, पर भाभी इतने में ही थोड़ी मानने वाली थी। उन्होंने तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए तो वे सब भी सुंदर सोने और जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर अपनी ननद को तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। और भाभी ने दहेज में भी सिर्फ तुलसी ही रखी। ननद की ससुराल में भी उसके दहेज की बहुत अधिक प्रशंसा हुई। सारा दहेज का सामान देखकर सब बहुत खुश हुए। तुलसी माता की ऐसी कृपा हुई। और फिर 2-3 दिन बाद उसकी भाभी ने कहा कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। तब भाई अपनी बहन को लेने के लिए गया, परंतु वह नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते हुए शर्म लग रही थी, क्योंकि उसने अपनी बहन को दहेज में कुछ भी तो नहीं दिया था। और जब उसकी बहन ने ऊपर से अपने भाई को देखा तो उसे ऊपर ही बुला लिया। फिर बहन की सास उससे कहने लगी कि जिस दिन से यह आई है इसने कुछ खाया ही नहीं
तब उसका भाई बोला कि यह तुलसी माता की कहानी सुनकर ही खाती है। तब उसकी सास बोली कि इसने तो हमें बताया ही नहीं तो हम कहानी सुन लेते। फिर भाई ने उसकी सास से कहा कि मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए लेने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। तब सास बोली कि यह जब से घर में आई है खूब आनंद ही आनंद हो रहा है, हमारा घर तो खुशियों से ही भर गया, इसके कदम बहुत ही शुभ है। और फिर उसने अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। वह खूब जेवर कपड़ा पहनकर सज धज कर अपने घर आई। जब भाभी ने ननद को इस तरह सजा धजा देखा तो वह सोचने लगी कि मैंने तो इसे गरीब घर में ब्याहा था, फिर यह इतना जेवर कपड़ा कहाँ से लेकर आई। तब ननद ने अपनी भाभी को तुलसी माता की कृपा के बारे में बताया और तुलसी माता की पूजा का महत्व समझाया। अब क्योंकि भाभी की भी एक लड़की थी तो वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। और वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी माता की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी माता की सेवा में नहीं लगता था। ननद तो पूरे मन से पूजा किया करती थी परंतु लड़की का मन पूजा में नहीं था। अब जब वह विवाह योग्य हो गई तो उसकी माँ ने उसके पिता से कहा कि जाओ लड़का देख कर आओ, पर ध्यान रखना कि लड़का अमीर घर का हो। और फिर उसके लिए अच्छा घर वर देख लिया गया। अब उसकी शादी का दिन भी आ गया तो भाभी ने सोचा कि क्यों न मैं वही सब अपनी बेटी के साथ करूं जो मैंने अपनी ननद के साथ किया था। तब उसने बारातियों के सामने भोजन में तुलसी जी के ही पत्ते रखे और पत्ते देखकर बाराती कहने लगे कि क्या खाएं क्या नहीं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया और वह बोलते हुए खड़े हो गए। तब लड़की की माँ ने लड़की के पिता को कहा कि जाइए बारातियों को कहिए कि आंखें बंद कर ले, क्योंकि लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी। और फिर उसने वैसा ही किया। तब बारातियों ने अपने आंखें बंद कर ली, लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। और फिर जब बारातियों ने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ जो भोजन के लिए पत्तलें रखी गई थी वह भी पलट गईं। सारे बाराती बोल बोल कर गुस्से में वहाँ से चले गए, क्योंकि वह तुलसी जी की पूजा में मन नहीं लगाती थी। उसकी माँ ने उससे जबरदस्ती तुलसी माँ की पूजा करवाई थी, इसीलिए तुलसी माँ ने उसे ऐसा फल दिया। उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी की ही माला पहनाई और अपनी लड़की को कपड़ों के रूप में जनेऊ पहनने को दिया, पर मंजरी पते और सब अपने ही रूप में रहे। और जब वह ससुराल चली गई तो ससुराल वालों ने जब दहेज का सामान देखा तो वे सब कहने लगे कि बहू तो कुछ लाई ही नहीं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर जब 2-3 दिन बाद उसके पिता उसे लेने आए तो उसकी सास ने उसे कुछ भी गहना अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं दिए। और जब उसके पिता उसे अपने घर लेकर आ गए तो उसकी माँ ने देखा कि वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा अच्छा नहीं पहन कर आई। और फिर वह उसके पिता से कहने लगी कि हमने तो इतना अच्छा घर वर देखा, फिर ऐसा क्यों। तब वह कहने लगा कि जैसा मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला और जैसा अपनी लड़की ने किया वैसा फल अपनी लड़की को मिला। तुलसी माता की ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है माता उसे वैसा ही फल देती है। तो बोलो तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, अगर इस कथा को कहने सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा प्रदान कीजिएगा। तो उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।